आज हम बात करेंगे 2020 की एक साइंटिफिक फिक्शन ड्रामा फिल्म मिडनाइट स्काई के बारे में। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और कसम से भले ही इन लोगों ने मूवी को थोड़ा सा लंबा खींच दिया हो, मगर इसकी एंडिंग सच में वर्थ इट है। हालांकि इस मूवी का ड्रामा जेनर इसकी साइंटिफिक फिक्शन कैटेगरी को पूरी तरह ओवरशैडो करता है। साइंटिफिक फिक्शन के नाम पर बस इसका हल्का सा प्लॉट ही है, मगर फिर भी इसके ट्विस्ट अच्छे खासे हैं। तो ये साल है 2049 का और मूवी में हमें दो पैरेलल कहानियां एक साथ दिखाई जाती हैं। एक तरफ हम आर्टिक सर्कल में एक रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं जहां के सभी लोग अपने घर वापस निकल जाते हैं, एक बंदे को छोड़कर जिसका नाम ऑगस्टीन है। ऑगस्टीन यहाँ अकेला रुका है क्योंकि उसे जुपिटर के एथन नाम के एक मिशन पर गए हुए एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट करना है। अब यही हमें ऑगस्टीन का पास्ट भी दिखाया जाता है। बहुत सालों पहले जब ऑगस्टीन यंग था तो उसने अपनी रिसर्च से जुपिटर की एक नेचुरल सैटेलाइट की खोज कर ली थी जो अर्थ की तरह ही लाइफ को सपोर्ट कर सकती थी। ये जो जुपिटर की नेचुरल सैटेलाइट है उसमें इन लोगों को एटमॉस्फेयर तो मिल ही जाता है और प्लेनेट के अंदर की टेक्टोनिक एक्टिविटीज से ही इसका टेम्परेचर रहने लायक बन जाता है। तो एथर मिशन वाले एस्ट्रोनॉट्स इसी जुपिटर की सैटेलाइट पर एक्सप्लोर करने गए थे, क्या इंसान उस प्लेनेट पर रह भी सकेंगे या नहीं। जुपिटर की इस सैटेलाइट को इस मूवी में K23 कहा गया है। तो एथर मिशन वाले K23 से रवाना हो चुके हैं और अपनी मिशन रिपोर्ट ये लोग अर्थ की तरफ भेजने का बहुत ट्राई करते हैं, मगर बेचारों को सिग्नल मिल ही नहीं रहे थे। सही है, लॉकडाउन में अर्थ टू अर्थ सिग्नल तो आते नहीं है, जुपिटर से सिग्नल अर्थ पे क्या घंटा आएंगे। एथर मिशन का कैप्टन अपनी वाइफ के साथ इस मिशन पर आया है जो कि प्रेग्नेंट है। वहीं अर्थ पे अपन ऑगस्टीन को देखते हैं, बेचारा यहीं अकेला पड़ गया है और शायद वो बेचारा बीमार भी है, तो उसका किसी चीज का इलाज भी चल रहा है। सुबह नाश्ते के समय वो टेबल पर एक एक्स्ट्रा बाउल देखता है। थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे एक लड़की मिलती है जो यहाँ रह गई है। ऑगस्टीन हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ से कोई आकर इस बेचारी को यहाँ से ले जाए, लेकिन वहाँ पर उसका कांटेक्ट किसी से हो ही नहीं पाता। ये बच्ची ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, मे भी हो सकता है गूंगी हो, क्या पता। तो जैसे तैसे थोड़ा ड्राइंग वगैरह से ऑगस्टीन को ये पता चलता है कि इस बंदी का नाम आयरिस है। आयरिस अब यहीं रुकती है और ऑगस्टीन अपना नॉर्मल कम्युनिकेशन वगैरह में लगा रहता है, लेकिन ये लोग जिस जगह पर हैं वहाँ के सिग्नल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एथा तक पहुँच पाए। ऑगस्टीन बिल्कुल एक घूसड़ बुड्ढे की तरह बिहेव करता है और आयरिस को हमेशा अपने से दूर रहने को कहता है, मगर इवेंचुअली साथ मिलकर ये दोनों चड्डी बड्डी बन ही जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी ओर एथर मिशन वाले भी बेचारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको अर्थ से सिग्नल बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही जल्द परेशान और रेस्टलेस होकर वो लोग प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और यूएस के साथ साथ दुनिया भर की कंट्रीज में मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, मगर घंटा कहीं से रिप्लाई नहीं आता। प्लेनेट K23 हैबिटेबल है या नहीं, इसी चीज की रिपोर्ट लेकर ये लोग वापस आ रहे थे। इसी टाइम अपन ऑगस्टीन का पास्ट देखते हैं कि वो जवानी में दुनिया भर की चीजें भुलाकर सिर्फ नए हैबिटेबल प्लेनेट की एक्सप्लोरेशन में ही लगा हुआ था। उसकी पत्नी ने उससे बात करने की बहुत कोशिश कि वो रिसर्च छोड़कर थोड़ा तो फैमिली टाइम दे, मगर ऑगस्टीन फिर भी नहीं माना। तो आखिरकार तंग आकर ऑगस्टीन की पत्नी ने अपनी बेटी के साथ उसका साथ छोड़ दिया और तभी बीच रात में ऑगस्टीन की नींद खुल जाती है। उसे बाहर से कुछ डिस्टरबेंस महसूस हो रहा था, तो जब वो उसका कारण जानने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर बहुत सारे पक्षी मरे हुए हैं। यानी सीधी सी बात है कि इस स्टेशन पर रेडिएशन कुछ ज्यादा ही फैल गया है। तो वो आयरिस के साथ एक दूसरे स्टेशन जाने का डिसाइड करता है जहाँ पर इनको और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेंगे। ऑगस्टीन और आयरिस दोनों अपनी अलग ही जर्नी पर निकल जाते हैं, जो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि ये स्टेशन भी यहाँ से बहुत दूर है। बीच में लोगों को एक क्रैश्ड प्लेन में एक जख्मी आदमी मिलता है, लेकिन ये जख्मी आदमी जीना नहीं चाहता और ये ऑगस्टीन से उसको मार देने को कहता है और ऑगस्टीन बिल्कुल इसकी बात मानकर ऐसा ही करता है। जर्नी के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए ये लोग एक बंकर में भी रुकते हैं, लेकिन इस बंकर में बीच रात में ही पानी भर जाता है और बहुत ही मुश्किल से ऑगस्टीन और आयरिस अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस जर्नी में अपन लोग नोटिस करते हैं कि किस तरह ऑगस्टीन पहले तो आयरिस को बिल्कुल अपने से दूर रखना चाहता था, लेकिन अब ड्रास्टिकली वो उससे कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया है। एक्चुअली वो आयरिस में अपनी पत्नी की झलक देख रहा था। यार ये कुछ ज्यादा ही क्रीपी नहीं हो गया? चलो एनीवेज, तो फाइनली ऑगस्टीन और आयरिस लेक हेजन यानी जिस स्टेशन पर ये लोग पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचकर एथर से कांटेक्ट करने की फिर से कोशिश करते हैं और यहाँ पर फाइनली एथर वालों से इन लोगों का कांटेक्ट हो ही जाता है और एथर वालों की भी जान में जान आ जाती है कि चलो यार किसी ने तो कांटेक्ट किया।
लेकिन इससे पहले ऑगस्टीन इनको कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी दे पाता जो वो इन्हें बहुत पहले से बताना चाहता था। इन लोगों का नेटवर्क फिर से कट हो जाता है। एक्चुअली नेटवर्क कट नहीं हुआ है, ये लोग एक्चुअली एक एस्ट्रॉइड फील्ड के पास एंटर कर गए हैं और इन्हीं एस्ट्रॉइड्स के कारण इनकी शिप के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन पार्ट्स टूट गए हैं। तो इन पार्ट्स को ठीक करने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकली बाहर जाकर थोड़ा मैकेनिकल वर्क करना होगा। तो मिशन कैप्टन और उसकी वाइफ एक अमेचर बंदी के साथ स्पेस वॉक करने निकलते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेसशिप से निकलकर अगर एस्ट्रोनॉट बाहर जाकर कुछ प्रोसेस करें तो इसी चीज को स्पेस वॉक कहा जाता है। तो ये तीनों बाहर जाकर जरूरी इक्विपमेंट को सही तो कर लेते हैं, बट अनलकीली एक और एस्ट्रॉइड फील्ड इन लोगों को अप्रोच करता है और एक एस्ट्रॉइड एक बंदी को हिट भी कर देता है। और ये वाला सीन मूवी में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक है क्योंकि इस बंदी को आधे टाइम तक तो खुद ही पता नहीं चलता कि एक एस्ट्रॉइड इसको हिट कर गया है। इस बंदी का बहुत सारा खून निकल जाता है, लेकिन क्योंकि ये लोग जीरो ग्रेविटी में हैं, खून नीचे जाने की जगह हवा में ही फ्लोट करने लगता है और इसी के साथ साथ इवेंचुअली ये बंदी मर ही जाती है। बट क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो ये लोग फिर से ऑगस्टीन से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ इनको अर्थ का सबसे पहला विजुअल भी मिलता है और यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि अर्थ तो अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बुरी तरह से कंटेमिनेट हो चुका है और अब बस गिने चुने लोग ही अंडरग्राउंड चैम्बर्स में रह रहे हैं। पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ही वाइप डाउन हो चुकी है और यही चीज ऑगस्टीन इन सभी को बाय रेडियो बताना चाहता था। तो ये बंदी जो कि कैप्टन की पत्नी है वो उससे पूछती है कि आप ये सब कैसे जानते हैं और आपको हमारे बारे में कैसे पता। तब ऑगस्टीन इन लोगों को अपना नाम बताता है जहाँ से ये पता चलता है कि ऑगस्टीन ही इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड था। और ये बात तो डेफिनेटली ऑब्वियस ही है क्योंकि ऑगस्टीन ने ही उस प्लेनेट को एक्सप्लोर किया। ये टाइम इस बंदी के लिए एक फैन मोमेंट था क्योंकि ऑगस्टीन एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। ये ऑगस्टीन को बताती है कि उसी की वजह से उसने नासा को ज्वाइन किया क्योंकि ऑगस्टीन ही उसकी इंस्पिरेशन था। ऑगस्टीन जब इससे इसका नाम पूछता है तो ये बंदी इसको अपना नाम आयरिस बताती है। और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट कि ये एस्ट्रोनॉट ही असली आयरिस है और ये ऑगस्टीन की बेटी है। मगर हम सबको जैसा कि पता है कि ऑगस्टीन को अपनी रिसर्च वगैरह से कभी फुर्सत तो मिली नहीं, तो उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ मूव आउट कर गई। ऑगस्टीन कभी अपनी बेटी को इन एक्चुअल मिल भी नहीं पाया, उसने बस एक आखिरी बार उसकी शक्ल अकेले देखी थी और इसलिए उसने छोटी आयरिस के रूप में अपनी बेटी को इमेजिन कर लिया। मतलब आयरिस कभी इन एक्चुअल उसके साथ थी ही नहीं, ये सब तो उसका हेलुसिनेशन था। ऑगस्टीन इससे पहले कि आयरिस को कुछ भी आगे बता पाता, इससे पहले कि वो उसको बता पाता कि वो ही उसका असली बाप है, इन लोगों का नेटवर्क फिर से कट हो जाता है। बेचारा अपनी बेटी को ये तक नहीं बता पाता कि तुम्हारा असली बाप मैं हूँ। तो अब ये जानकर कि अर्थ की बुरी तरह से बजी पड़ी है, एथर मिशन के 2 एस्ट्रोनॉट अपनी फैमिली से मिलने एक छोटे से एयरशिप से अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। और अब क्योंकि अर्थ पे ज्यादा कुछ बचा नहीं है तो एथर के बचे हुए 2 लोग यानी आयरिस और उसका पति यूटर्न मारकर दोबारा K-23 की तरफ रवाना हो जाते हैं। और अब होपफुली ये दोनों ही K-23 प्लेनेट पर ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। बट आई वंडर कि 2 लोग अकेले ह्यूमन स्पीशीज को कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे। तो यार अब बात करें स्पेशल थ्योरीज की, तो सबसे पहले तो ये जाने कि आखिर अर्थ तबाह कैसे हुई। तो मोस्ट प्रोबेबली विजुअल्स को देखकर ऐसा लगता है किसी ना किसी बावली कंट्री ने न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर फोड़े होंगे और फिर जब एक स्पेशल पर्टिकुलर कंट्री ने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े तो इट कॉज्ड अ डोमिनो इफेक्ट। बाकी सारी कंट्रीज ने भी अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए और फिर अर्थ की लंका लग गई। और इसी वजह से हो सकता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर बुरी तरह से कंटेमिनेट हो गया हो और अब हवा में डस्ट या धूल इतनी ज्यादा हो गई हो कि सनलाइट अब धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही है और इसी तरह ह्यूमंस एक कोल्ड एज में एंटर कर गए हो। ऑगस्टीन आयरिस को बताता भी है कि अर्थ के तबाह होने का कारण नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड था। तो चलो यार जो भी हो असली कारण, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।